हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आध्यात्मिक हवा, स्पिरिचुअल वाइब्स, जो हमारी ये जो यात्रा है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक पर बातें करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लाइफ, जीवन। तो दोस्तों, ये जो जीवन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी अगर एक तरफा देखा जाए, एक हिसाब से अगर देखा जाए तो हम सभी ये लोग जानते हैं कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे खोना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। हमने बहुत कुछ सुना है इस बारे में, लेकिन फिर भी हम इसे फॉलो नहीं करते हैं। आए दिन लोग आत्महत्याएं करते हैं, लोग मारे जाते हैं और लोग छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेशन में आकर के अपनी जान दे देते हैं। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हो खुद के लिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्सन है, जो इम्पोर्टेंट है इस लाइफ में, वो आप खुद में है। तो सबसे अधिक समय खुद को दें और इस लाइफ के महत्व को समझें। तो ये जो लाइफ है ये इतने हल्के में से ना लिया जाए। ये नहीं सोचा जाए कि चलो एक इमोशन आया और लाइफ ख़त्म, या एक इमोशन आया, कहीं भी गिर गए, कहीं भी पड़ गए, कहीं भी लेट गए, कुछ भी कर लिया। ईश्वर ने या अल्लाह ने कह लो या किसी ने भी कह लो, एक ऐसी शक्ति जिसने हमें ये लाइफ दी है, ये ज़िंदगी दी है, खास कारणों से दी है। ऐसे ही ये ज़िंदगी नहीं मिली है, विशेष कारणों से हमारा जन्म हुआ है और निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। तो बगैर उस निश्चित उद्देश्य की पूर्ति किए मर जाना गलत होगा और अपने शरीर को छोड़ना गलत होगा। और खुद से मरना ये तो सबसे बड़ा पाप कह लो, सबसे बड़ा पाप भी है और कमजोरी भी है। तो ऐसा तो करना ही नहीं। तो आप चाहे 10वीं में फेल हो, 12वीं में फेल हो, आप अपनी लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फेस में आप फेल होते हो। वैसे देखा जाए तो फेल कोई होता नहीं है। ये होता है कि उसके कुछ समय के लिए वो रुक गया, उसके मार्क्स कम आ गए। एक नज़रिया है देखने का, इस सोसाइटी का एक नज़रिया है, समाज का एक नज़रिया है कि कोई व्यक्ति फेल हो गया। लेकिन फेल कोई नहीं होता है भाई। फेल तो तभी होगा ना इंसान जब आदमी चलना छोड़ देगा। अब वो उम्मीद छोड़ चुका, अब वो आदमी हम करेंगे नहीं, अब हम नहीं कुछ कर सकते, तब जा करके। फिर भी अगर उसे मोटिवेट किया जाए, अगर वो अपनी पूर्व स्थिति में आना चाहे, तो एक पल नहीं लगेगा उसको वापस अपनी पूर्व स्थिति में आने में, जिसमें वो फिर से पावरफुल बिहेवियर करेगा। तो लाइफ जो है, तो लाइफ का जो है मूल जो मोटा है वो अपने उस सेल्फ तक पहुंचना है। तो उसको पाए बगैर तो जाना नहीं है। आप सब कुछ करो, आप पैसे भी कमाओ, आप लाइफ जियो, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जियो, हंसो खेलो, पब में जाओ, जो भी मौज करना सब करो। हर चीज़ को करने के बाद एक बोध जरूर लो, हर चीज़ को करने के बाद एक बोध जरूर लो। वहीं मत रह जाओ, नशे में मत रहो, पड़ मत जाओ, गिर मत जाओ उधर ही। आपने कोई चीज़ खाई, कोई चीज़ पहनी, कोई चीज़ यूज करी, या फिर किसी सिचुएशन को आपने झेला, समझा, तो उससे एक बोध लो, एक लेसन लो। लर्न अ लेसन, उस चीज़ से एक लेसन लेना आपको। तो जब उसको बोलते हैं बोध, ये बोध बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बुद्ध में था, बुद्ध जो महात्मा बुद्ध है, उनकी जो प्रज्ञा बहुत ही पावरफुल थी। तो एक बार जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि वो भी बूढ़े हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, तो उसी समय उन्होंने सोच लिया, जबकि उनके पास तो सब कुछ था, उन्होंने सोच लिया कि अब जो पुराना जीवन है वो उस तरीके से जीने वाले नहीं है। उन्हें फैसला कर लिया और ये बहुत तीव्र प्रज्ञा के कारण हुआ। तो हम इतनी तीव्र प्रज्ञा नहीं भी हमारे अंदर जगे, तो थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करके तो हम स्टेप बाय स्टेप डेली खुद को पहले दिन की अपेक्षा बेहतर कर तो सकते हैं ना। तो ऐसा हमें प्रयास करना होगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा समय है वो खुद को देना है और लाइफ के उद्देश्य को समझना है। सबसे बड़ा उद्देश्य जो लाइफ का है वो सेल्फ को पाना है, खुद के लिए देना है अपने। और वो यात्रा और
वैसे भी जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचोगे तब तक कोई यात्रा अधूरी ही रहेगी। और ईश्वर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। आप भले ही इस जन्म में इंसान हो, अगर आपने अपने कर्म बुरे कर दिए तो आप दूसरे जन्मों में जाओगे, फिर आपकी वो जो चक्र है, काल चक्र, वो शुरू हो सकता है। वो हो जाएगा तो आपको घाटा होगा, आप फिर नीचे वाले फेज में चले जाओगे। और जब तक वो चक्र घूम करके, और जब तक चक्र का वो आरा ऊपर की दिशा में नहीं आएगा, तब तक आपको घाटा ही रहेगा। अब अलग अलग धर्म अलग अलग बातें कहते हैं, जैसे कि 84 लाख जन्म, तो ये हो भी सकता है क्योंकि आपको मौका मिला है विशेष कारणों से। आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके आपको इंसान का जीवन मिला। और वो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो बड़े भाग से मनुष्य का जन्म तुम्हें मिला है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये अनकहा नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। इसके पीछे बहुत गंभीरता छिपी हुई है। तो अगर आपने मिस किया तो आपका आरा नीचे जाएगा और वो चक्र घूमने में बहुत टाइम लगाएगा, कई जन्म लगेंगे, और आप फिर से उसी यात्रा को भोगोगे जिस यात्रा को आप पहले कभी भोग चुके हो। तो इसलिए ये जो इंसान का जन्म है, ये सबसे टॉप क्लास है। ये जो फेज है, ये सबसे टॉप क्लास है। तो इसका फ़ायदा उठाना है। और अभी हम इंसान हैं तो हमारे पास वो प्रज्ञा है, वो सोच, मन, वो विवेक, और वो 7 चक्र, और वो सेल्फ को पाने की शक्ति, वो सब कुछ है। तो हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको सही दिशा की ओर बढ़ना है। तो आज मैं मूल तौर पे यही बताने वाला था आज के इसमें कि लाइफ को जो है 2 दर्जे का ना समझा जाए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मरने वाले के बारे में मत नहीं सोचा जाए। किसी भी हाल में, आपके पास आर्थिक तंगी है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई सुन नहीं रहा है, कुछ भी है, आप दूसरा तीसरा चौथा रास्ता अपनाओ, लेकिन लाइफ को अपने हाथ से आपको डाउन नहीं करना है। दूसरा रास्ते निकल ही आते हैं। और आप अपने लाइफ में लक्ष्य, जो भी सांसारिक लक्ष्य आप जो भी रखोगे, वो रखो कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर मकान बनाना है, शादी करनी है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके अलावा आपका जो मूल लक्ष्य है वो सेल्फ को पाना है। उसको पाए बगैर आप खुश और शांत तो कभी नहीं रह सकते। जितने लोगों ने पैसा कमा दिया है, जो लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, जिनको आप पैसा चाहिए भी नहीं लेकिन फिर भी उनके पास आ रहा है, तो वो लोग भी, उनको भी वो चीज़ नहीं मिली है तो वो भी खुश नहीं है। बस जीवनचर्या चल रही है। इतना है कि वो दौड़ भागी तो उनकी थोड़ा कम है। वो इस चीज़ के लिए चिंतित नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन वो इस चीज़ के लिए चिंतित है कि जीवन में आगे क्या होगा। उनको वो अंतिम छोर उन्हें भी नहीं मिला है, तो उसको पाने की इच्छा रखनी है। आप इच्छा रखोगे, कॉन्शियस माइंड में रखोगे, तो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी और वो चीज़ फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। तो बातें बहुत सारी हैं। फिलहाल आज के इसमें इतना ही। नेक्स्ट टाइम, अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और हो सकता है इन्हीं टॉपिक में से किसी विशेष टॉपिक को बढ़ाया जाएगा आगे हो। तो तब तक के लिए गुड बाय।